नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बायोस्फीयर और ये है सीरीज़ MCQ फटाफट, जहाँ पर हम रिवाइज करते हैं बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर बायोलॉजी इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस। फिर चाहे वो TGT का एग्ज़ाम हो, PGT, NVS, KVS, EMRS और HPRCA, क्योंकि HPRCA ने अनाउंस कर दिया है और बार बार अखबार में ये खबर आ रही है कि बहुत जल्द हमें TGT मेडिकल के कमीशन के साथ साथ बाकी जो TGT और JBT और बाकी जो 14 पोस्ट हैं उनके कमीशन हमें देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि अगर आप TGT मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा भी एक और सीरीज़ है जिसमें डिटेल में बायोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। अगर आप उस सीरीज़ को देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ये इस सीरीज़ का 24th पार्ट है। 23 पार्ट्स पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। आज जिस टॉपिक को लेकर हम अपनी जीत की तैयारी को जांचेंगे वो टॉपिक है सेल डिवीजन। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच फेज प्रोटीन्स फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन आर सिंथेसाइज्ड। तो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है माइटोटिक फेज में, और ये जो फॉर्मेशन होती है ये होती है, ऑप्शन दिए गए हैं G1 फेज, B G2 फेज, C S फेज या D एना फेज। तो ये होती है G2 फेज में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द मियोसिस इन द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला है टर्मिनलाइजेशन, क्रॉसिंग ओवर, दूसरा तीसरा साइनेप्सिस और चौथा डिसजंक्शन ऑफ गेमीट्स। देखिए मियोसिस में सबसे पहले साइनेप्सिस होगा, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होगा, उसके बाद टर्मिनलाइजेशन होगा और उसके बाद डिसजंक्शन ऑफ जीनोम्स होगा। तो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं इनमें से कौन कौन सा करेक्ट सीक्वेंस कहाँ पे हमें मिलेगा। तो करेक्ट सीक्वेंस हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में 3, 2, 1, 4। So option number B is correct. Next question. Pick out the correct statements. Okay. Option A है synapses of statement A है synapses of homologous chromosomes takes place during prophase 1 of meiosis. Synapses. Okay. B, division of centromeres takes place during anaphase 1 of meiosis। नहीं, ये anaphase 2 में होता है। C है spindle fibers disappear completely in telophase of mitosis। ये भी ठीक है। और D दिया गया है nucleoli reappear at telophase 1 of meiosis। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो A, C और D है। देखते हैं किस ऑप्शन में A, C और D दिया गया है। A, B, C, D, E। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर A, C और D दिया गया है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिप्लॉयड लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम ज़ाइगोट बाय विच टाइप ऑफ रिपीटेड सेल डिवीजन। ज़ाइगोट से एक डिप्लॉयड लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है, कौन सा सेल डिवीजन यहाँ पर हो रहा है। ज़ाइगोट अपने आप में डिप्लॉयड होता है। मियोसिस, एमाइटोसिस, माइटोसिस, सेगमेंटेशन। तो क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन यहाँ पर होनी है और इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मियोटिक डिवीजन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड, द लिंकेज इज डिस्टर्ब्ड, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट सेग्रीगेट या ऑल ऑफ द अबव। मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीवेलेंट्स एट मियोसिस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू ए मोनोसोमी, बी डिलीशन, सी इन्वर्जन, डी रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। सो जो मल्टीवेलेंट्स होते हैं मियोसिस में वो कब बनते हैं, जब हमारे पास रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Next question, segregation of Mendelian factors, that is no linkage, no crossing over, occurs during A, anaphase 1, B, anaphase 2, C, diplotin या D, metaphase। Mendelian factors यानी जो अलील्स हैं
उनकी सेग्रीगेशन कहाँ पर होती है? एनाफेज 1 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, meiosis कैन बी ऑब्जर्व्ड इन। ऑप्शन नंबर ए कैपिटल सेल्स, बी मेगास्पोर्स, सी माइक्रोस्पोर्स, डी स्पोर मदर सेल। मियोसिस जो हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी ऑप्शन नंबर डी स्पोर मदर सेल में देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच यूकैरियोटिक सेल्स। ऑप्शन नंबर ए grow, B multiply, C expose the genes for protein synthesis that they become specialized in structure and function. Mitosis eukaryotic cells, तो माइटोसिस में जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 phases of cell cycles are G1S G2M, G1 G2S M, S G1 G2M या M G1 G2S। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा G1 S G2M, ऑप्शन नंबर ए। मैंने इसे किस तरह से याद रखा है? ये है जीवन शिवानी जीतू मीतू, जीवन शिवानी जीतू मीतू, और इस तरह से 4 फेजेस याद हो जाते हैं। नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 128 सेल्स। सॉरी, ये नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन कहा है, तो नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन जो है वो होगा n-1, जहां पर n होंगे अल्टीमेट जो सेल का नंबर है। तो यहाँ पे 128 सेल्स चाहिए, तो यहाँ पे 127 डिवीजन होंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा होता है कितने साइकिल्स चाहिए माइटोटिक डिवीजन के, तो वो होने थे 2⁻7, बिकॉज 2⁻7 इज 128। ठीक है, ये n-1 का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस 1 इज। ऑप्शन नंबर ए मेटाफेज 1, बी प्रोफेज 1, सी एनाफेज 1, डी टीलोफेज। तो जो लॉन्गेस्ट फेज होता है मियोसिस 1 का ये होता है प्रोफेज 1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल्चिसिन इज कॉल्ड सेल पॉइजन एज इट। ऑप्शन नंबर ए ब्रिंग्स अबाउट लाइसिस ऑफ सेल, बी स्टॉप गैमीट फॉर्मेशन, सी इनहिबिट्स स्पिंडल फॉर्मेशन, डी रप्चर्स सेल मेम्ब्रेन काउजिंग आउटफ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसका जो कॉल्चिसिन का काम होता है, इसका काम होता है स्पिंडल फॉर्मेशन जो है उसको इनहिबिट करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फेज ऑफ मियोसिस व्हेन साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व्स, क्रोमेटिड्स बिकम क्लियर एंड बाइवेलेंस आर कॉल्ड टेट्राड। ए जाइगोटीन, बी पैकेटीन, सी डिप्लोटीन, डी डाइकाइनेंसिस। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो रहा है, क्रोमेटिड्स क्लियर हो रहे हैं और बाइवेलेंस को यहाँ पे टेट्राड कहा जा रहा है। इट हैपेंस इन डिप्लोटीन स्टेज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूट्रिएंट एलिमेंट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ माइटोटिक स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज। A phosphorus, B sulfur, C calcium, D zinc. It is option number C, calcium. Next question. In meiosis chiasmata, the distal segments of the daughter chromatids segregate from each other at. Option number A, anaphase 1, B anaphase 2, C both A and B, D dikinesis. So it is option number A, anaphase 1. Next question. A cell plate is laid down during A cytokinesis, B karyokinesis, C interphase, D none of these. सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ए इज माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द जर्म सेल्स। करेक्ट स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग माइटोसिस the DNA replicates once for one cell division and in meiosis the DNA replicates twice for 2 cell divisions. ये statement गलत है। Next, mitosis and meiosis occur both in sexually and asexually reproducing organisms. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये statement भी गलत है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सिर्फ
ए स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द टू करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू मियोसिस। ओके, स्टेटमेंट 1, bead like structure are absent on chromosomes, तो ये तो गलत है। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ chiasmata occur in daikinensis, ठीक है। सेपरेशन ऑफ टू बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये भी मियोसिस में होता है, ये भी ठीक है। और नो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर तो डिवाइड होता ही है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, जहाँ पर 2 and 3 जो है ये ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फेज प्रोटीन्स फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन आर सिंथेसाइज्ड। ऑप्शन नंबर ए G1 फेज, बी G2 फेज, सी S फेज या डी NF फेज। तो अगेन स्पिंडल फाइबर की जो प्रोटीन्स होती हैं वो G2 फेज में बनती हैं, ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया। स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन, ह्यूमुलिन, इंटरमीडिएट फिलामेंट, फ्लैजिलिन। तो स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं वो ट्यूबुलिन के बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जिनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तैयारी करते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।